हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी आपका स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पढ़ें एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है 1992 में कंपनी स्टार्ट की गई थी एंड 1999 में कंपनी क्या लिस्टेड हुई थी मार्केट में, मीन्स बीएसई एंड एनएससी पे दोनों ही आपको स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे कंपनी क्या लिस्टेड है। कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में काम करती है, जैसे कि जो भी सिम्स आप यूज़ करते रहेंगे, बेसिकली जियो का, एयरटेल का एंड अदर कंपनीज का। सो जब आप सिम यूज़ करते हो, जो आप नेटवर्क यूज़ करते हो, वो तो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, बट कंपनी को जो सर्विस और कौन सी प्रोवाइड करती है, ये कंपनी कौन सुबेक्स कंपनी सर्विस प्रोवाइड किस चीज़ों के लिए। जैसे कि आप कंपनी का जियो कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं, आपको जो बेसिकली जो मैसेजेस आते हैं कि आपका इतना नेट अभी बाकी 50% डेटा का कम ख़त्म हो गया है, आपको इतना ही डेटा बचा हुआ है एंड अदर्स जो मैसेजेस आते रहते हैं लाइक कि आप इतने का रिचार्ज कर लीजिए, आपका टाइम ड्यूरेशन इतना हो गया है। सो बेसिकली ये जो चीज़ों के जो मैसेजेस आते रहते हैं ना हर एक सिम के, जैसे कि जियो का यूज़ करें, सो वो जो काम कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ये तो है नहीं कंपनी के हर एक एम्प्लॉय आपको डायरेक्टली मैसेजेस भेजेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है। वो सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सुबेक्स कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है हर एक अलग अलग टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज के लिए, हमारे जैसे कि एयरटेल हो गया, ऑप्टस हो गया, वीआई हो गया, जियो हो गया, एक्सेट्रा जो भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। सो बेसिकली ये कंपनी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है अदर कंपनीज को। लगभग देख के तो 75% वर्ल्ड टॉप 50 टेलीकम्युनिकेशन को ये कंपनी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़े बहुत लाइक यहाँ पे जैसी कंपनी क्या, इट इज़ अ फोकस ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड रिस्क मिटिगेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन डेटा मैनी इन टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली ये टेलीकम्युनिकेशंस में ही मेनली फोकस करती है, किस लिए? ये प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड रिस्क मिटिगेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, ये सोल्यूशंस लाइक कंपनी क्या प्रोवाइड करती है अदर कंपनीज को। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर कंपनी के प्रोफाइल से हमने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुबेक्स कंपनी लाइक जो सर्विस प्रोवाइड कर, आपको समझ कर कंपनी क्या काम करती है, बट ये कंपनी का शेयर इतना क्यों गिरा है एंड अभी लाइक अपसाइड जा रहा है। अगर ये कंपनी के लिए थोड़े बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी का शेयर देखें तो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, काफ़ी लोवेस्ट प्राइस में आपको शेयर मिला है। ये जो शेयर आप देख रहे हैं ना 35 रुपीज़ का, ये शेयर पहले 800 का शेयर होता था। कंपनी ने ऐसे बहुत सी गलतियां की हैं जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी हद तक डाउन चला गया है। कंपनी ने जब लाइक 1992 में जब कंपनी ने स्टार्ट की थी कंपनी, तभी के टाइम पे आई थिंक सो सुभाष एंड एलेक्स करके कंपनी के फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की। दैट टाइम इन्होंने लगभग क्या है 20,000 आई थिंक सो उन्होंने लाइक लोन लिया था अपने एम्प्लॉयज़ से जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड इसके लिए हिस्ट्री देखें तो काफ़ी तगड़ी इसकी हिस्ट्री है। एंड तभी के टाइम पे देखा जब इसका शेयर डाउन होने लगा था, तभी के टाइम पे क्या है जब कंपनी मार्केट में आई और इन्होंने क्या किया, दूसरे कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट किया। लाइक देखे तो अपना लाइक बिजनेस एक्सपांड कर रहे थे, अदर सेक्टर्स में भी घुसने लगे थे, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हुआ। एंड देखें तो इसके अलग ब्रिटिश कोई कंपनीज थी आई थिंक सो बाहर साइड की, जिन्होंने ये एक्वायर की थी 2006 में। दैट टाइम देखे तो काफ़ी हद तक ये शेयर क्या नीचे गिर गया था। एंड तभी से लेकर अभी तक का देखे तो शेयर डायरेक्टली नीचे गिरा है, अभी देखिए 35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा डाउन गिरा है। थोड़े बहुत ही आपको मैं रीजंस बता रही हूँ, बाकी अदर भी रीजंस आपको मिल जाएंगे अगर आप कंपनी की प्रोफाइल में जाके देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको इतना मालूम होना ज़रूरी है कि कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों गिरा है एंड अभी इस मोमेंटम इतना क्यों आ रहा है। सो वो भी न्यूज़ में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप लगभग देखेंगे आई थिंक सो 37.9 रुपीज़ के आसपास का है क्लोजिंग हुआ मंडे के दिन। शेयर ने अच्छा खासा मोमेंटम मारा था,
बट क्यों मोमेंटम इसमें मारा? अगर यहाँ पे रीजंस दिखाओ तो सुबेक्स ये जो कंपनी है ना टाइप करी गूगल क्लाउड के साथ में। सो अदर जो कंपनीज जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो खुद के जो उनके जो सोल्यूशंस होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देते बट थोड़ा बहुत कट के आपको दिखेगा गाइस, ओके। सो मैनेज कर लेना। सुबेक्स टाइप विथ गूगल क्लाउड एंड स्टॉकजूम किस चीज़ के लिए? फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सुबेक्स कंपनी क्या है, फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। किनको? अलग अलग कंपनीज को, जियो को, एयरटेल को। नाउ इट्स अवेलेबल ऑन गूगल क्लाउड। तो इसके कारण क्या हो चुका है, कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम आपको देखने को मिला है। यहाँ पे जो न्यूज़ है बहुत पुराना न्यूज़ है, जुलाई 14 का है, लगभग देखिए 3 से 4 महीने का पुराने का न्यूज़ है। बट इसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में देखे तो मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ओके। सो ये लेटेस्ट न्यूज़ था हाल ही में, कुछ 3-4 महीने पहले। अभी इसके कारण अभी यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा न्यूज़ आया नहीं है, बट जिस टाइम से इसका न्यूज़ आया शेयर प्राइस क्या है, अपसाइड जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 34 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, लाइक 37 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 60-70 तक इसके जाने के चांसेस हैं। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री का जो लेवल है ना, आपको एंड में आपको वीडियो में मिल जाएगा। बट अगर ये शेयर को आप होल्डिंग करना चाह रहे हैं, सो होल्डिंग करने के लिए कंपनी इतनी बेस्ट नहीं है, बिकॉज इसमें आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आप इसमें रिटर्न्स अपना आप अर्न कर सकते हैं, ओके। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको एंड में मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप कितना 2136 करोड़ का दिया है। स्टॉक भी दिया ही नहीं, बिकॉज कंपनी को इतना एक प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। रिटर्न एम्प्लॉयड देखे तो -9.35%, लगभग क्या बोलते हैं, माइनस में है। रिटर्न इक्विटी भी देखिए माइनस में 9.56%। बुक वैल्यू 8.76 रुपीज़ का दिया हुआ है। EPS अर्निंग पर शेयर भी देखिए कितना -1.46 रुपीज़ का, जो कि नेगेटिव में है। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, प्रमोटिंग होल्डिंग भी नहीं। यहाँ पे बेसिकली प्रमोटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी सिर्फ अपना काम करती है, प्रमोटर्स यहाँ पे नहीं है, ओके। टोटल एसेट की बात की जाए 687 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट बहुत ही कम है, 32.2 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। सो इसमें देखिए कंपनी का डेप्ट है ही नहीं, ओके। कंपनी का हाई देखिए 39.2 करोड़ का दिया हुआ है। सॉरी, कंपनी का हाई देखिए तो 39.2 रुपीज़ तक इसका हाई गया था। लो देखिए 25 रुपये तक। सो बेसिकली ये जो हाई है ना, ये मंडे का ही हाई है, ओके। एंड यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट तो कर नहीं रही, सो बेसिकली कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपीज़ दिया हुआ है। इंडस्ट्री भी कंपनी का देखे तो 38.7 रुपीज़ का दिया हुआ है। सो नॉट इन रुपीज़ बट 38.7 का दिया हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 14.7% का मोमेंटम दिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पकड़े तो शॉर्ट टर्म में आपको ये टारगेट देख सकता है। बाकी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे तो आपका जब पैसा ना एक ही जगह रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब तक कंपनी में कुछ अलग तरीका कुछ न्यूज़ नहीं आता है, कुछ ऐसे लाइक क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्सपांडिंग का कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आता है, तब तक इसमें पैसा डालने कुछ मतलब नहीं है। ये शायद उसी जगह पे इतना ही घूमता रहेगा। सो बेसिकली इस स्टॉक का भी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिएगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेस में टारगेट रख के लगभग देखिए तो अगर आप 70-80 क्वांटिटी बाइंग करके 3 से 4 दिन करके होल्डिंग करके उतना रिटर्न्स अर्न करना चाहते हो, देन आप ये शेयर के लिए उतना कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। लाइक जो बोलते हैं थोड़ा बहुत शेयर बाइंग करके थोड़ा बहुत 3 से 4 रुपये मिल गया पर शेयर के पीछे, 5 से 600 लेके निकलना है, तो उसके लिए कंपनी ठीक है फिलहाल, बिकॉज टारगेट वहाँ पे इसके साथ आ रहे हैं। तो टारगेट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कहाँ पे आपको एंट्री करना है, ओके। फिलहाल यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए नेगेटिव में स्टॉक कंपनी का ट्रेडिंग हो रहा है 4.33 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का यहाँ पे देखिए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे लो है। कंपनी लास्ट 3 मंथ लाइक 5 ईयर्स में कंपनी ने कितना यहाँ पे ग्रोथ जो है कम हुआ है 2.99%, ओके। एंड रिटर्न इक्विटी का देखिए लास्ट 3 ईयर्स में कितना कम है 1.60%। तो लगभग देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए तो डाउनवर्ड में प्रॉफिट्स एंड कम हुए, सेल्स भी कंपनी कम हुए हैं। देन कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए, सुबेक्स जो कंपनी है 37.9 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका क्या पीई तो दिया ही नहीं हुआ है। प्रॉफिट्स भी कंपनी के नेगेटिव्स में दिए हैं। बाकी यहाँ पे अदर भी कंपनीज दी हैं, बट उनके जो शेयर प्राइस हैं काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। सो इसमें भी किसी कंपनीज में अगर आपको बाइंग करना रहेगा, जैसे कि पीबी फिनटेक हो गया 800 का शेयर है, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। बट बिफोर दैट कंपनी के डेटा वगैरह देख के ही आप इसमें पैसा डालिएगा, ओके। एंड न्यूज़ देन क्वार्टर 10 की बात की जाए सुबेक्स कंपनी की, क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के यहाँ पे देखें तो लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुए हैं। 77 करोड़ की कंपनी के यहाँ पे क्या है प्रॉफिट हुआ है सेल्स का, लाइक सेल्स इतना इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस देखिए 81 करोड़ का। एंड यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात की जाए, अदर इनकम देखे 2 करोड़ से 1 ही करोड़ का।
देन नेट प्रॉफिट की बात की, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, कुछ क्वार्टर्स में कंपनी को प्रॉफिट हो रहे थे, बट आफ्टर दैट कंपनी का जो न्यूज़ तभी के टाइम पे जो भी निकल के आया, सभी जो भी इसने अलग अलग जो कंपनी से एक्वायर की थी बाहर गाँव की, उसके कारण उनके लॉसेस हुए थे। आफ्टर दैट देखिए तो कंपनी को कंटिन्यू लॉसेस ही हो रहे। यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में कंपनी को काफ़ी हद तक लॉस हुआ था, कितना -47 करोड़ का। आफ्टर दैट कंपनी ने अपना लॉस रिकवर किया है एंड अभी कंपनी अपना क्या लॉस रिकवरी कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या कंपनी क्या आपको रिटर्न आपको दे सकती है यहाँ पे, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे तो उतना रिटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखना है, देन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ओके, 3 से 4 रुपए के लिए बस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, FI शेयर होल्डिंग कितना 0.91% दिया है, DI शेयर होल्डिंग 0.9% एंड यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 97.43% का दिया हुआ है। अदर्स में देखें तो 1.56% का दिया। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे देखिए कंपनी के एवरेज में है। नेक्स्ट वही कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाए, 37.90 पैसे का क्लोजिंग लगभग जो स्टॉक है 8.60% अप था। पर के पीछे कितना 3 रुपीज स्टॉक क्या अप था। यहाँ पे देखिए स्टॉक मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखिए सो अगर आपको शेयर बाइंग करना रहेगा देन यू कैन मेक द एंट्री लेवल एट दिस लेवल 39.23 रुपीज़ का आपका एंट्री लेवल रहेगा। टारगेट आपका 48.43 का आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। ये 3 दिन का टारगेट, ओके, 3 दिन में या फिर 2 दिन में यहाँ तक ये जा सकता है। सपोर्ट आपको कितना 35.88 का आपको सपोर्ट लेके चलना। अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो लगभग जो है 30 रुपीज़ तक जाएगा, 30 रुपये तक, ओके। एंड अगर ये 48 का लेवल तोड़ा तो लगभग जो शेयर है 60 या 70 रुपये तक जा सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट 5 to 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ओके। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये आपके लेवल्स रहेंगे यहाँ पे ट्यूसडे के दिन के लिए, ओके। सो आई थिंक आपको जो डाउट क्लियर हो गया है। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।